नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। एक युवक जो कि भारत के प्रथम गांव नीति घाटी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 2021 में देहरादून से नीति और माना घाटियों को साइकिल से अकेले तय करने वाले पहले व्यक्ति बने। 2022 में माना पास, नीति पास और पार्वती कुंड को साइकिल से अकेले पूरा करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उत्तराखंड का खूब नाम रोशन किया। तो वहीं एक पर्वतारोही और सर्टिफाइड स्काई इंस्ट्रक्टर, ट्रैक लीडर, मार्शल आर्टिस्ट हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ अपनी घाटी के लिए बल्कि उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कार्य किया है। लवी ने उत्तराखंड सरकार से एक अपील की है कि अगर भविष्य में नीति घाटी को स्काई डेस्टिनेशन के रूप में बनाया जाए तो उत्तराखंड के टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने साइकिल से ये पूरा सफर तय किया है और साइकिल से सफर तय करने के बाद उन्होंने स्की डाइविंग का स्पॉट बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है। हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भव्य सजावट की गई। विकास नगर क्षेत्र में कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन हुए। मंदिर में भंडारे की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर झाझरा के श्री बालाजी धाम में 11.25 मन का लड्डू बनाकर भोग लगाया गया। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। हनुमान जयंती के अवसर पर ये भव्य आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी मनमोहक तस्वीरें हैं और भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर में प्रसाद भी वितरण किए गए। मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया था और सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे और प्रसाद ग्रहण किए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कासनगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर यह भव्य आयोजन किया गया था और साथ ही मंदिर में सुंदरकांड के पाठ के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई। चैत्र नवरात्रि की चंडी चौदस पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में मां भगवती के कई मंदिर हैं, लेकिन सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर चंडी चौदस पर श्रद्धालुओं से गुलजार है। यहां बड़ी संख्या में माता के भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। भक्तों की भीड़ के चलते यहां लंबी कतारें लगी रहती हैं। वहीं मंदिर के महंत रोहिती गिरी ने कहा कि चंडी चौदस के उपलक्ष्य में दूर दूर से आए श्रद्धालु मां चंडी के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां चंडी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मां चंडी के दर्शन करने काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आपको बता दें कि हरिद्वार में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने यहां पर पहुंचकर मां चंडी से आशीर्वाद लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सिद्धपीठ चंडी मंदिर पहुंचे सभी श्रद्धालु। मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मां से आशीर्वाद लिए हैं। चंडी चौदस का महत्व ज्यादा है। जिसकी भी मनोकामना हो वो चंडी चौदस पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरी होती है। तो इस महत्व के लिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गुजरात से। बहुत बढ़िया और बहुत ही सुकून मिलता है कि माता जी के चरणों में आए हैं और यहाँ का नजारा, यहाँ की गंगा मैया के दर्शन सब बहुत ही सुकून देते हैं, मन को शांति भी देते हैं। भीड़ बहुत थी, 3 घंटे लग गए हैं दर्शन करने में, तो यहाँ पे गिरदी तो बहुत ही थी। सभी लोग देख रहे हैं कि माता के जो है चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ हो रखे हैं और उसी में जो है आज चतुर्दशी का जो दिन है उसमें चंडी चौदस का पर्व जो मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो इंद्रादि चिक्षुर चामुंड चंड मुंड सुम सुम आदि दैत्यों द्वारा इंद्रादि देवताओं को जब सिंहासन छीन लिया गया था तो उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी से प्रार्थना करी कि हे भगवान हमारा राज्य हमें लौटा दें। तब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी द्वारा उन्हें यह बताया गया
कि आप माँ भगवती की शरण में जाओ, वही आपको इस संकट से टाल सकती है। हाँ, चंडी चौदस का बहुत ज्यादा महत्व है। माता का मंदिर पहाड़ों पर है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन माता के दर्शन करते हैं तो बहुत ही पुण्य मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए हम लोग भी वहाँ से दर्शन करने आए और हमें मन को बहुत शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। हम यहाँ पे दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लगा हमें, मन की शांति मिली और मैंने ये प्रार्थना मांगी कि मेरा 10th बोर्ड का अभी खत्म हो एग्जाम, तो उसमें अच्छे रिजल्ट आए, पूरा विश्वास। हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया और आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल 32 साल के प्रशांत धीमान पर एक लड़की को फोन कर परेशान करने के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद लक्सर कोतवाली की मेन बाजार चौकी पुलिस ने प्रशांत को पूछताछ के लिए चौकी बुलाया था, लेकिन उसने चौकी की टॉयलेट में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। और वहीं एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और जहरीला पदार्थ खा लिया। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफर किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जांच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है और साथ में हम लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है वीडियोग्राफी के साथ पूरे इसका जो है पीएम कराया जाएगा। चमोली जिले के सीमांत और ऐतिहासिक गांव द्रोणागिरी में बर्फीले तूफान से कई ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि मौसमी प्रवास अक्टूबर से अप्रैल माह शीतकाल में द्रोणागिरी के निवासी निचले घाटी के मैठाना गांव में निवासरत रहते हैं। इस दौरान द्रोणागिरी गांव में भारी हिमपात होता है। गांव के लोग शीतकाल प्रवास के बाद द्रोणागिरी गांव पहुंचे तो बर्फीले तूफान के कारण द्रोणागिरी के पर्वत देवता के मुख्य पुजारी दीवान सिंह रावत का 2 मंजिला पुस्तैनी घर और गांव के सिद्धनाथ मंदिर क्षतिग्रस्त मिले। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण हर जगह पर इसकी हानि देखने को मिल रही है। वहीं हाल ही में चमोली की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वैसे ही एक घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पंडित के घर 2 मंजिला घर जो है उसको क्षति पहुंची है भारी बर्फबारी की वजह से। और सिद्धनाथ मंदिर की ये तस्वीरें हैं जो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से। गर्मी का सीजन शुरू होते ही वन क्षेत्र में आगजनी जैसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों जंगलों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं हरिद्वार वन विभाग इन घटनाओं को लेकर सतर्क हो गया है। बता दें कि हरिद्वार वन विभाग की टीम ने वनों के अंतर्गत आने वाले गांवों में अग्नि सुरक्षा हेतु जन जागरूकता रैली अभियान चलाया है, जिससे कि वन संपदा को भारी नुकसान से बचाया जा सके। अग्नि सुरक्षा हेतु ये अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी वनों की रक्षा के लिए ये अभियान की शुरुआत हुई है और सभी अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं। वन में होने वाले अग्नि से सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर सभी को जागरूक किया जा रहा है। बाइक पर बैठ के पुलिस अधिकारी गलियों में जाकर सभी को जागरूक कर रहे हैं और इस अभियान के दौरान सभी से ये जागरूकता अभियान जो है चलाकर सभी को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। बदलते मौसम के कारण जंगलों में आग लग जाती है और इस आग से काफी हानि होती है, जिसकी वजह से लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। तो इसी के चलते अब वन विभाग ने ये अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों को जाकर इसके बारे में चेताया जा रहा है। प्रत्येक वर्षों की तरह इस वर्ष भी पैनखंडा के ग्राम सैलंग में रम्माण का आयोजन किया गया। वर्ष के बैशाख माह में ग्राम सैलंग की संयुक्त पंचायत इस मेले का आयोजन करती है। बैशाख माह की संक्रांति से इस मेले की शुरुआत होती है और विभिन्न चरणों में भूमियाल देवता की पूजा और हर दिन चावल से बने भात का भोग लगाया जाता है, जिसमें गांव का प्रत्येक परिवार पूजा में सम्मिलित होते हैं। अतंत इस मेले का समापन सांस्कृतिक विरासत रम्माण के साथ होता है।
रामायण मेले की तिथि ग्राम पंचायत की संयुक्त बैठक में निकाली जाती और पंचायत द्वारा ऐसा दिन और बार को तय किया जाता है जिसमें दिन महीने का बेजोड़ दिन गते और बार रविवार या बुधवार हो। इसी क्रम में इस साल पंचायत ने गते वैशाख रविवार का समय निकला है। रामायण का ये मेला आयोजन किया गया, इसमें काफी प्रस्तुतियां दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं और काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी इस मेले में प्रतिभाग लिया। संयुक्त पंचायत मेले का आयोजन करते हैं। इस साल भी पंचायत के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया जिसमें तरह तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, तो वहीं काफी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। मनमोहक तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेले की। चमोली से ये तस्वीरें हैं जहां पर रामायण मेले का आयोजन किया गया और काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस मेले में प्रतिभाग किया। प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास हरिद्वार में हर की पौड़ी पर अपने अपने राम कार्यक्रम करेंगे। 25 अप्रैल से अधीनों के अधार्मिक कार्यक्रम शुरू होगा, तो वहीं गंगा सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि हर की पौड़ी पर 25 अप्रैल से शाम की गंगा आरती के बाद 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपने फेमस प्रोग्राम अपने अपने राम में व्याख्यान करेंगे, तो वहीं हरिद्वार के स्थानीय लोग और हर की पौड़ी पर रहने वाले तमाम लोग इस धार्मिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। पच्चीस अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपको बता दें। तो वहीं प्रख्यात लेखक कुमार विश्वास इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो अपने कला की प्रस्तुति देंगे। अपने अपने राम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस दौरान। 25 अप्रैल से इस कार्यक्रम का आयोजन है और इसमें स्थानीय लोगों को निमंत्रण दिया गया है। 25 अप्रैल से 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने जा रहा है और कुमार विश्वास अपने अपने राम कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बार हर की पौड़ी पर 3 दिवसीय कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध कवि वक्ता श्री कुमार विश्वास जी द्वारा किया जाएगा और वो इन 3 दिनों में आरती के उपरांत रात्रि 8 बजे से मालवीय द्वीप पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और प्रभु श्री राम के जीवन के विषय में, उनकी शिक्षा और उनके जीवन से जो हम प्रेरणा ले सकते हैं, इस विषय में हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। बजे के उपरांत से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 7 बजे आरती पूर्ण हो जाती है और हम रात्रि में ही किसी भी आयोजन को कर सकते हैं। रात्रि 8 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा और लगभग 10:30-11 बजे तक ये चलेगा। साधारणतः हर की पौड़ी क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं भी हमें करनी पड़ती हैं। उत्तराखंड के जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें कि कार्यप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में आग लग गई। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। तो वहीं 21 अप्रैल को जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इस घटना को मिलाकर वन अग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम बदलने की वजह से वनों पर काफी इसका प्रभाव पड़ रहा है और वन में लगातार आग जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वैसी एक घटना अब सामने आई है चमोली से, जहां पर वन में एक बार फिर से आग लग गई। हालांकि वन अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए पूरी कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं और कई हेक्टेयर जंगल इस आग के चलते जलकर राख हो गए हैं। तो वहीं वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर वैसे काबू पा लिया है। अब तक ऐसी कई आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं प्रदेश से। बदलते मौसम के चलते इसका असर वनों पर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि ज्वालापुर की जोर्स कंट्री में एक युवक पर हमला हुआ। मारपीट में युवक घायल हो गया और युवक के कान का पर्दा भी फट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद और 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और वहीं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक अजीत नेगी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने फेसबुक पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। तो वहीं पुलिस ने शिकायत कर कांग्रेस प्रवक्ता के विरुद्ध धारा 188, 417, 419, 469 और आईटी एक्ट व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खोद कर भी भारतीय जनता पार्टी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला और लगातार ये बात मेरे संज्ञान में थी कि वो मेरा कोई लूप होल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जुबान को बंद करने के लिए, मेरा दमन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे द्वारा कल एक पोस्ट डाली गई थी जो मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में है और जैसे ही मेरे एक कलीग ने मुझे बताया कि ये पिछले विधानसभा की, क्योंकि जब आपके पास कोई वीडियो आता है तो आपके पास पुष्टि नहीं होती कि वो वीडियो कब का है, तो ऐसे में मेरे द्वारा त्रुटिवश वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मंगलौर में पोलिंग बूथ पर अज्ञात लोगों की ओर से वोट डालने आ रही महिलाओं के आई कार्ड चेक करने वाले लोगों को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन से बातचीत कर उन्हें वहां से हटवाया गया। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन से शिकायत की कि नगर पालिका पोलिंग बूथ पर कुछ अज्ञात लोग वोट डालने आने वाली महिलाओं के आई कार्ड चेक कर रहे हैं। जिसके बाद पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात लोगों की शिकायत प्रशासन के लोगों से की, जिसके बाद उन्हें वहां से हटाया गया। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि इस तरह के लोग ईवीएम में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। वो आई कार्ड लेकर खड़े हैं, वो आई कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों का अधिकार है वो चेक करें। पोलिंग पार्टी का कोई भी व्यक्ति चेक करे, लेकिन प्राइवेट आदमी चेक नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो जाने किसी संस्था का नाम बता रहे हैं, मैं उससे हूँ। मैंने कहा नहीं, आप सुरक्षा कर्मी कोई भी चेक कर सकता है, प्राइवेट कौन है उसको चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो सुरक्षा में एक फ्लॉ है। मैं भी चुनाव आयोग को मैं भी सूचित करूंगा। अगर यहाँ ये बात है तो कितनी जगह इस तरह के कितने लोग खड़े हैं, तो इससे तो हमें खतरा इस बात का है कि ईवीएम को भी छेड़ाछाड़ी ये लोग कर सकते हैं। हमकुंज साहिब 2024 इस साल 25 मई से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। ये सेवा प्रारंभ से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना की तरफ से निभाई जाती है, जिसके लिए ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर एमएस ढिल्लों के आदेशानुसार 418 इंडिपेंडेंट इंजीनियरिंग कोर के ओसी कर्नल सुनील यादव ने हरसेवक सिंह और प्रमोद कुमार के नेतृत्व में सेना के जवानों को बर्फ हटाने की सेवा के लिए भेजा था। वे जत्था कल एक्लीमेटेशन के बाद डगरिया से हेमकुंड साहिब पथ से बर्फ हटाने का कार्य करेगा। खबर चमोली से है, जहां नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले युवक को टिहरी गढ़वाल के थाना देवप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रकरण नाबालिग एवं महिला संबंधी होने के कारण थाना धराली पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाने में धारा 363 भादवी पंजीकृत किया गया है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग के अधीन बनी धराली पूनी पारथा मोटर मार्ग पर हो रहे डामरीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्ता विहीन डामरीकरण किया जा रहा है, जो आदमियों के चलने मात्र से ही उखड़ जा रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से संबंधित अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों पर आरोप लगाए कि सड़क पर खराब गुणवत्ता के हो रहे कार्यों की बार बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग आंखें मूंद कर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। खराब गुणवत्ता को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार। और आपको बता दें कि डामरीकरण का ये काम चल रहा है, लेकिन वहां पर ग्रामीणों का कहना है कि खराब गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शिकायत की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चमोली की ये
खबर है जहां पर लोगों ने हो रहे डामरीकरण में खराब गुणवत्ता के चीजें इस्तेमाल करने का जो है शिकायत और आरोप लगाया है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है। दलवीर सिंह पिमोली, ग्राम कुनीपारथा से। आजकल हमारे यहाँ ये थराली कुराड़ पारथा मोटर मार्ग में डामरीकरण का काम चल रहा है, जिस काम की गुणवत्ता बिल्कुल भी नहीं है। एक आदमी के पैदल चलने पर ही ये डामर उखड़ गया है, तो ये क्या लंबे समय तक चलेगा? बिल्कुल मेटेरियल जो है बिल्कुल घटिया किस्म का डाल रहे हैं और मिट्टी के ही ऊपर सीधे मसाला फेंक दे रहे। जब ये इनके कार्यकर्ताओं को पूछा गया कि भाई ये क्या है, वो कह रहे कि हमें तो इस बारे में जानकारी, हम तो लेबर आदमी हैं। नहीं है काम में तो कोई गुणवत्ता भी नहीं है। मैं 3-4 दिन से इन लोगों के प्रति लगातार बोल रहा हूँ, तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे। अब ठेकेदारी जानता होगा या मुंशी जानता होगा। क्या रेशियो है इसका? रेशियो के बारे में हमें पता नहीं है। अच्छा, तो कितना हो गया ये लगभग? ये अभी 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। तो तो 1 किलोमीटर के दायरे में काम इन्होंने अपना काम दिखा दिया। चलिए, तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।